हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम जवाहर नवोदय और राजीव नवोदय के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें आपके लिए आज मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यानी गणित के क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन जो है आपको हिंदी में लिखे हुए मिलेंगे, पर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नवोदय के एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकें, यानी आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको वहाँ एग्ज़ाम में फेस करने को मिलते हैं, यानी आपको एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में भी नोट कर लें। ठीक है, और उसके बाद आप इनकी प्रैक्टिस रोज़ाना अपने घर पे करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा जिस मेथड से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम जो भी बच्चे दे रखे हैं उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिट होने वाला है उनको। ठीक है, इस वीडियो से। तो आज आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन क्वेश्चनों को करने के लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे बताऊंगा, बिल्कुल आसानी से। देखो, जहाँ लिखा है 6,0,1,2 एंड 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या बताइए। यानी आप क्या कह रहा है, 6, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली सॉरी 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी। तो आपको बताना है कि इसमें आपने जो बताना है सम संख्या बताना है। सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर। सम संख्या का मतलब होगा इवन नंबर। इवन नंबर आप समझते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, इवन नंबर आपके क्या होंगे, जो 2 से इजीली डिवाइड हो जाते हैं, और जो विषम संख्याएं होती हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। ठीक है, आपको यानी जो ओड नंबर होंगे वो आपका क्या होते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर आपके डिवाइड हो जाते हैं। इसलिए इवन नंबर को हम बोलते हैं सम संख्या, और ओड नंबर यानी हम उनको बोलेंगे विषम संख्या। तो अब आप देखेंगे जो आपको नंबर दे रखे हैं 6, 0, 1, 2, 3 और 6, तो आपको इसमें ध्यान रखना है 5 अंकों की सम संख्या आपको बनानी है, और वो संख्या छोटी होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में जो आपका नंबर आएगा वो आपका क्या आना चाहिए, सम संख्या ही आनी चाहिए। ठीक है, आप देखो आप उसका करेक्शन कैसे करेंगे, कि आपको कैसे चुनना है कि आपका नंबर कौन सा सही होगा। आप यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। देखो, ये तो हो नहीं सकता, 1, 2, 3, 6 ऐसे करके ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, बड़ा नंबर है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 6, यहाँ पे लिखा है 6,3,2,1,0, ये भी हमारा बड़ा नंबर है, ये भी नहीं होगा आपका। ठीक है, अब आप ये दो ऑप्शन आपके लिए बचते हैं 1 और 3। अब आप यहाँ देखेंगे आपको पूरी की पूरी 5 संख्याएं लेनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले छोटी संख्या आपका यहाँ 1 देखा जाएगा, दोनों में 1 है, इसमें भी 1 है, उसमें भी 1 है, फिर 0 है, इसमें भी 0 है। अब उसके बाद आपका जो नंबर इन दोनों में, छोटा नंबर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, छोटा नंबर स्टार्ट होने का मतलब है, देखोगे आप आगे के दोनों डिजिट इनके यानी 1010 दोनों में सेम है। अब उसके बाद के जो बचे 3 नंबर हैं, इन 3 नंबरों में आपने देखना है कि छोटा नंबर कौन सा है। आपका 326 छोटा होता है या 236 छोटा होता है। तो आपको पता है 236 आपका क्या होगा, छोटा होगा, यानी 236 आपका क्या होगा, छोटा होगा। तो आपका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आ जाते हैं सेकंड वाले क्वेश्चंस पे। सेकंड वाले क्वेश्चंस को आप देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या होगी। यानी इन जो नंबर आपको दे रखे हैं इनमें से कौन सा नंबर आपका अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या आपकी वो संख्या होती हैं जो खुद के पहाड़े में और एक के पहाड़े में आते हैं, यानी जो एक के टेबल में और अपने आप के खुद के टेबल में आते हैं, वही संख्या हमारी कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, जिनको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर। इंग्लिश में हम बोलेंगे उनको प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो एक के पहाड़े में यानी एक की टेबल में यानी 1 की टेबल में और खुद के टेबल में आते हैं, वही हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो आपका देखो इनमें 91 जो है आपका 13 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 93 भी है, ये आपका 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 95 जो है आपका ये 19 के टेबल में भी आता है। ठीक है, और 5 के टेबल में भी आता है। तो ये अलग अलग तरीके से आपके नंबर दिए हुए हैं, पर आपका जो 97 है वो सिर्फ अपने आप के अलावा किसी के दूसरे के टेबल में नहीं आता। तो आपका अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ठीक है, आगे की हम और बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ हमसे बोल रहा है 1 से 40 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो, अब ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाता है छोटी क्लासेस के बच्चों के लिए, कि अब भाई 9th 8th में पढ़ने वाला बच्चा इतनी जल्दी से इन क्वेश्चनों को कैसे करेगा कि 1 से 40 तक के नंबरों को इकट्ठा जोड़ सके। तो उसके के लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है जिसको आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे मेथड है आपका n+1 अपॉन 2, यानी n जो होगा आपका टोटल नंबर, यानी कितने 40 नंबर आपको दिए हैं, n का मान आपका कितना रहेगा, 40 रहेगा।
जहाँ पे n दिया रहेगा वहाँ पे आप 40 रखेंगे, क्योंकि आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जहाँ से लेकर लास्ट तक की संख्या बोला है, यानी 1 से 40 तक की बोल रहा है तो आपको 40 को क्या मानना है, n मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ 1 से 50 होता तो आप 1 से 50 यानी 50 को आप क्या मानते, n मान के चलते। ठीक है, तो सूत्र मैंने आपके सामने अभी लिखा था, क्या लिखा था, n+1/2। ठीक है, n+1 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। दोबारा से साफ साफ लिख लेते हैं, n+1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप n की जगह आपने क्या रखना है, 40 रखना है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जहाँ से लेकर बोलता है संख्या को, जो लास्ट संख्या आपसे बोलेगा उसी को आपने n मानना है। तो आप यहाँ देखेंगे, लिखेंगे 40 ब्रैकेट में, फिर 40 + 1 बट्टे में आप क्या लेंगे 2, तो 2 के पहाड़ा पड़ेंगे, आप 40 को काटेंगे तो 20 दूनी कितना होता है 40, और उसके बाद आपका कितना आ गया 20 गुणा 40 और 1 कितना हो जाएगा 41। 40 और 41 की जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 820। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें प्रत्येक संख्या हमारी अलग अलग हो। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको सबसे बड़ा नंबर लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कौन सा बड़ा नंबर लगाना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा। 4 अंकों में सबसे बड़ी संख्या आपकी होती है 99999। ये सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, 1 के पीछे आप 3 जीरो लगा दें, यानी 1000 क्या होगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यानी 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो आपका 1000 होगा, और जो ग्रेटेस्ट नंबर यानी बड़ा नंबर जो होता है वो आपका 9999 हो जाएगा। अब आपसे यहाँ बोला है कि हमें सब नंबर एक जैसे नहीं लेने हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 999 सब नंबर एक जैसे है, यहाँ पे बोल रहा है सब नंबर हमारे क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ा नंबर लेते हुए चलेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपका वैसे राइट है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आप 9 लेंगे, फिर 9 के बाद उससे छोटा नंबर 8, फिर उसके बाद 7 और फिर 6। यानी सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी संख्या आपकी बनेगी वो कौन सी बनेगी, ऑप्शन नंबर ए वाली आपकी राइट रहेगी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, अगर कोई भी आंसर में डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है सामने, संख्या 30746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। देखो स्थानीय मान उसका अधिक होता है जिसके पीछे सबसे ज़्यादा जीरो रहेंगे। अब देखो यहाँ से अगर आप लिखना स्टार्ट करें तो आप सबसे ज़्यादा जीरो किसके बीच में देखेंगे, 3 के पीछे देखेंगे। 3 के पीछे क्यों, 3 के पीछे जितने नंबर बचेंगे उतने ज़्यादा जीरो उसके पीछे लगे रहेंगे। तो यानी 3 के पीछे आप कितने जीरो देखेंगे, 4 जीरो लगेंगे आपके। तो आप इसकी 10,000 से गुणा करेंगे तो ये आपका 30,000 आ जाएगा। और 30,000 में क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर है इस नंबर का, जो आपको 5 नंबर यहाँ दे रखे हैं इसमें आपका क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर है। यानी आप यहाँ से देखो कैसे कैलकुलेशन करनी है। आपका जो स्थानीय मान मतलब जिसे आप क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू, इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों अलग अलग होते हैं। फेस वैल्यू में जिस नंबर की बात करता है वही उसका नंबर बन जाता है। यानी जैसे फेस वैल्यू बोलेगा 6 की फेस वैल्यू क्या है तो 6 हो जाएगा। 7 की फेस वैल्यू क्या है वो 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू की बात करता है तो आप इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके आप पढ़ते हैं। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि किस अंक का मान सबसे अधिक होगा, तो 3 का मान सबसे ज़्यादा अधिक होगा। क्यों, क्योंकि 3 जो है आपका 30,000 में आ रहा है, और जो नंबर है ये 700 में आएगा, ये 46 यानी 40 में आ जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका कौन सा स्थानीय मान ज़्यादा सबसे अधिक होगा, 3 वाला, यानी 3 जो है अंक 3 का मान क्या होगा सबसे अधिक होगा। आगे अगर हम बात करें, कह रहा है छोटी से छोटी विषम संख्या जो 1 0 3 4 5 से बनाई जा सकती है। यानी छोटी से छोटी विषम संख्या आपको बतानी है। तो विषम संख्या में क्या होगा, जो 2 से भागा नहीं जाती। तो देखो ये वाला नंबर आपका होगा नहीं, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में इसके 4 है। अब बचे आपके ये 3 नंबर। इन 3 नंबरों में देखो सबसे छोटी संख्या आपको देखनी है। इन सब के आगे देखो 1 0, तो सब में क्या है कॉमन है। यानी सब कॉमन का मतलब है सब में आ रहा है 1 0, स्टार्टिंग में सबके 1 0 आ रहा है। तो आप देखेंगे कि इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखो आगे के दो नंबर सब में सेम है, लास्ट के नंबरों को अब आपने देखना है। 500 यानी 543 यानी 543, 453 और 345। तो आपको पता है 400 500 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 300 है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 10,345 आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 7 वाले की अगर हम बात करें, 7 नंबर का यानी 7वें नंबर का जो प्रश्न है हमारा, वह छोटी से छोटी सम संख्या, यानी वो स्मॉलेस्ट डिजिट हमें बतानी है, वह स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है सम संख्या, यानी इवन नंबर हमें बताना है जिसका निर्माण 0 1 3 2 1 से होता हो। तो उसका मान आप कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पे
आपको देखो सबसे छोटी संख्या बतानी है, यानी सबसे छोटी बतानी है। तो सबसे छोटी के लिए आपको देखो सबसे बड़ी संख्या, तो मैंने आपसे कहा था बड़ी बतानी होती है तो सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं, छोटी बतानी है तो सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे। पर हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये खाली 123 यानी 3 नंबर की संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 10 से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है, इसमें बोला है सम संख्या, तो विषम संख्या हो नहीं सकती, बचा हुआ आंसर आपका 1032 राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे की अगर हम बात करेंगे तो 1 से 50, यहाँ पे बोला है 1 से 50 के बीच की कितनी, यहाँ पे देखेंगे आप 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है। तो 1 से लेकर 50 के बीच तक की कितनी अभाज्य संख्या आएंगी। अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर होता है, जो क्या होगा सिर्फ अपने आप के टेबल में और 1 के पहाड़े में आता है। तो आप यहाँ देखेंगे जो नंबर है वो आपके मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो 1 को हम अभाज्य संख्या में नहीं लिखते हैं, 1 को हम अभाज्य संख्या में नहीं लेते। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। 2 से आप स्टार्ट करेंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19, उसके बाद आप देखेंगे 23, ठीक है 29, फिर उसके बाद 31, फिर आप देखेंगे 37, फिर उसके बाद आप देखेंगे 41, फिर आप देखेंगे 43 और फिर आप देखेंगे 47। ठीक है, इस तरीके से आप इन नंबरों को देख सकते हैं। ये सिर्फ अपने आप के पहाड़े में आते हैं, अदरवाइज किसी दूसरे के नंबर के पहाड़े में नहीं आते। ठीक है, तो आपके इन नंबरों को जब आप टोटल करेंगे तो आपके कुल नंबर मिला के क्या होंगे, 14 नंबर हो जाएंगे। आप अपनी नोटबुक में लिख के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आपको मैंने बता दिया था 0 तो आपका हो नहीं सकता, क्योंकि 0 को हम किसी भी नंबर में नहीं गिनते। ठीक है, 0 आपका होल नंबर में आता है, ना कि होल नंबर बोले तो जो आपके प्राकृत संख्या होती है उनके अंदर हम इनको लेके चलते हैं। जो 1 होगा वो आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनके अंदर हम लेके चलते हैं। 3 आपका क्या होगा, बड़ा नंबर हो जाएगा, अभाज्य नंबर तो है पर बड़ा नंबर है, उससे छोटा आपका नंबर कौन सा है, 2 है। ठीक है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2 हमारी क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। आगे की अगर हम बात करें 1 से लेकर 20 तक की, आपसे क्या बोले, 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल, 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल आपने लेना है। तो क्या हो जाएगा आप देखेंगे। इसके लिए मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों को 1 से 20 तक की बीच की जो सम संख्याएं लिखने में काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगा। तो उसके लिए आप एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, n+2 बट्टे में आप लेके चलेंगे 4। कितना लेके चलेंगे, 4। तो अब आप देखो n का मान मैंने आपको पहले वाले सवाल में ही बताया था, जो लास्ट में आपसे बोलता है। देखो यहाँ कितना बोल रहा है, 20 बोल रहा है। अगर यहाँ 25 बोलता तो आप 25 लेके चलते, 30 बोलता हो 30 लेके चलते, 40 बोलता है 40 लेके, जो भी आपको बोलता है वो आप लेके चलेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो n का मान 20 लेना है। मैंने अभी आपको सूत्र बताया था, 20 ब्रैकेट में देखेंगे 20 + 2 बट्टे में आप लिखेंगे 4। 4 से इसे भाग करेंगे, कितनी बार भाग होगा, 5 बार हो जाएगा। तो आप इसे लिखेंगे ऐसे, 5 गुणा 20 और 2 कितना, 22। 22 की आप 5 से गुणा करेंगे, 110। 22 पंजे कितना होता है आपका, 110। आप नोटबुक में अच्छे से लिख लें, फ़ोन की स्क्रीन पे ये थोड़ा अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर भी आप अपने, मैं कैलकुलेशन आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ, आप अच्छे से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इसकी गणना आप अच्छे से कर सकते हैं। देखो लिखा है प्रश्न 11, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या है। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखो इसके लिए भी आपका एक सूत्र इस्तेमाल किया जाता है। 15 विषम संख्याओं का योगफल आपको बताना है, तो आप इसके लिए सूत्र यूज करेंगे n²। n² का मतलब है n की n से दोबारा गुणा, यानी n² का मतलब n का वर्ग जिसे आप बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले जो है वो n का वर्ग बोलेंगे, यानी n की घात 2। ठीक है, n की घात 2 का मतलब होता है n की आप n से ही क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे n की जगह कितना दे रखा है आपको, 15 दे रखा है। ठीक है, n की जगह कितना दे रखा है, 15। तो 15 गुणा 15 कितना हो जाएगा, आप इसकी गुणा करेंगे फटाफट, आपका आंसर आएगा 225। ठीक है, 225 आपका। अगर आपको स्क्वायर सीखने हैं तो चैनल पे जाके वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसकी स्क्वायर सीखने की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। ठीक है, अब यहाँ से आपसे बोला है 50 से लेकर 90 तक की अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में सॉरी, अभाज्य संख्या का मैं आपको बता चुका हूँ, जो खुद के पहाड़े में और 1 के पहाड़े में आते हैं वो आप नंबर लिखेंगे। तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 50 के बाद के नंबर। तो सबसे पहला नंबर आपका आएगा 53। ठीक है, 53 किसी के पहाड़े में नहीं आता। उसके बाद आप देखें 61। ठीक है, उससे पहले आप देखेंगे 59 भी आएगा, 59 मैंने छोड़ दिया, 59 आएगा। उसके बाद 61 लिखेंगे, 61 के बाद आप लिखेंगे 67 यानी 67। उससे पहले का कोई ऐसा नंबर नहीं है जो किसी के पहाड़े में नहीं आता हो। ठीक है, 69 जो है वो भी आपका आता है। 71 आप देखेंगे, इसके बाद लिखेंगे 71। 71 के बाद आप देखेंगे कौन सा नंबर आपका आएगा, 73। 73 के बाद आप लिखेंगे 79।
ठीक है। 79 के बाद आपका नंबर आ जाएगा 83। ठीक है, 83 के बाद आपका और कोई नंबर ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, तो आप इन सब नंबरों को जब सम करेंगे तो आप उसका टोटल जो आपका आएगा 635 आ जाएगा। ठीक है, इन सब नंबरों को आप जोड़ के देख लीजिएगा, अगर कोई बीच में एक आध नंबर रह गया हो तो उसको नंबर को आप खुद लिख लीजिएगा। वैसे मेरे को लगता नहीं है कोई नंबर रहा होगा, क्योंकि और सब नंबर जो है और किसी न किसी के पहाड़े में आ जाते हैं। ठीक है, एक नंबर शायद आपका 89 होगा, एक 89 को भी आप ले लेंगे। ठीक है, 89 भी नहीं आएगा किसी के पहाड़े में, 89 भी आपका इसमें नंबर आ जाएगा। तो इन सब नंबरों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 635। तो आपका 635 आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको डेली इसी तरह के प्रश्न जो है क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आऊँगा, जिससे आपको नवोदय एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।